जय हिंद एवरीवन। आज आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया है। तो इन सब फैक्ट को आज जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहला फैक्ट क्या है। तो यहाँ पे है कि जीडीपी वृद्धि 6.4% अनुमानित कृषि और सेवा क्षेत्र से समर्थन, जबकि विनिर्माण वैश्विक मांग की चुनौती का सामना कर रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, सेवा व्यापार अधिशेष और रेमिटेंस वृद्धि से स्थिरता बनी रही है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण मांग रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के अनुकूल कृषि परिस्थितियों के कारण सुधरा हुआ है। और अगला पॉइंट है कि निवेश वृद्धि सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF 6.4% बढ़ने का अनुमान मजबूत निवेश गति का संकेत है। ये जो है मजबूत गति निवेश का संकेत है। अगला पॉइंट है यहाँ पे श्रम बाजार। ये श्रम बाजार में जो है 15+ आयु वर्ग की बेरोजगारी दर्ज घट करके 3.2% 2023 से 24 में हो गई है। और EPFO शुद्ध सदस्यता वृद्धि जो है 95.6 लाख अप्रैल से नवंबर 2024 में। अब यहाँ पे आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जो है सेवा निर्यात पहली 9 तिमाहियों में 11.6% बढ़ा है। शुद्ध सेवा प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है यहाँ पे उद्योग और विनिर्माण। उद्योग और विनिर्माण में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 6.2% हुआ है। वैश्विक मांग में गिरावट के कारण विनिर्माण प्रभावित हुआ है। अगला है मुद्रास्फीति और खाद्य मूल्य। मुद्रास्फीति और खाद्य मूल्य में पॉइंट है कि खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आने के कारण उम्मीद Q4 FY25 मजबूत रबी उत्पादन के कारण हुआ है। रबी फसल के उत्पादन के कारण ये हुआ है। अब है AI और डिजिटल प्रभाव। AI और डिजिटल प्रभाव क्या हुआ है? तो उत्पादकता और रोजगार वृद्धि के लिए AI अपनाने पर जोर और कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जो है उत्पादकता और रोजगार वृद्धि के लिए AI अपनाने पर जोर और कौशल विकास पर ध्यान देना है। अब है शिक्षा कौशल। शिक्षा कौशल में जो है उच्च शिक्षा नामांकन 4.33 करोड़ 2021 से 22 में रहा। डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर नीति का ध्यान है। और असमानता खपत और असमानता में जो है शहरी ग्रामीण खपत का अंतर घट करके 70% 2023 से 24 पर पहुंचा। ग्रामीण मांग में मजबूती दर्शाती है। ग्रामीण मांग में जो है मजबूती दर्शाती है। यहाँ पे है कि वैश्विक व्यापार और FDI। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि व्यापार अनिश्चितताओं के बावजूद भारत से निर्यात शक्ति बनाए रखी है और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार कर रहा है। नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ये विस्तार कर रहा है। अब कहता है कि मध्यम अवधि दृष्टिकोण में जो है 8% GDP वृद्धि का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने की योजना है। उदारीकरण और विकास में संरचनात्मक सुधार और नियमन में ढील से दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। और इस तरह से जो है बजट का मेन पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।